लो कितना नंबर? 36 नंबर। क्या कर रहे हैं प्रो? करा यदि किसी समांतर श्रेणी के अम्मा पद 1/n है और nवा पद 1/m है, तब सिद्ध करें कि उसके mn पदों का योग m+n। देखो सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो। देखो क्वेश्चन 36 नंबर क्या कर रहा है? 36 नंबर कह रहा है कि m पदों का क्या कर रहा है? अम्मा पद। देखो अम्मा पद दिया है tm कितना दिया है? 1/n दिया है। उसके बाद क्या दिया है? nवा पद कितना दिया है? tn कितना दिया है? 1/m दिया है। तो आपको क्या करना है? तो आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ दैट। सिद्ध कीजिए कि Sm बराबर क्या होगा? Mn बराबर Mn पदों का योग बराबर क्या होगा? Mn+1/2 होगा। यही कराना है आपको क्वेश्चन। क्या कर रहा है क्वेश्चन? आपको कर रहा है Tm बराबर 1/n और Tn बराबर 1/m और सिद्ध कीजिए कि Sm बराबर क्या होगा? m पदों का योग बराबर क्या होगा? बोलो तो। Sm बराबर क्या होगा? mn पदों का योग Mn+1/2। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्या दिया था हमको? ये और ये दिया है। करा नहीं ये करने के लिए तो आपको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो क्या लिखना है बोलो? लिखेंगे? सही आ रहा है? लेटर दिख रहा है ना? चलो क्या बोले? माना कि क्या लिखेंगे? माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी है। अब क्या लिखें? अब प्रश्नानुसार क्या दिया है लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार आपको क्या दिया है? Tm बराबर क्या दिया है? 1/n। या एक बात बताओ तो Tn बराबर सूत्र क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह m दिया है ना, तो m-1 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? A+m-1 इंटू डी बराबर 1/n। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब क्या दिया है? अब आपको क्या दिया है? Tn बराबर कितना दिया है? 1/m। 1/ क्या दिया है? m। इसको भी लिखे तो क्या लिखे? A+n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब ए को हटा दे, हटाएंगे ना तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। तो क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या लिखे? A+m-1 इंटू डी बराबर 1/n। दूसरा क्या है? A+n-1 इंटू डी बराबर 1/m। अब साइन दे दो चिन्ह। ये कट गया ना? अब यहाँ पे क्या लिखे? m-1 इंटू डी। अब -n-1 इंटू डी बराबर 1/n-1/m। क्लियर यहाँ तक? अब क्या लिखे बोलो? या इन सभी में से क्या कॉमन ले लो? डी कॉमन ले ले। डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा बोलो? या डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा? m-1 अब -n अब प्लस क्या लिखे? 1 लिखेंगे ना? क्या कि माइनस से क्रिया होगा तो -n और माइनस माइनस +1 होगा ना, कॉमन लिया है तो। अब बराबर 1/ क्या है? यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो mn होगा ना? तो m माइनस क्या होगा? m-n। क्लियर? या ये प्लस में ये माइनस में कट गया, या d इंटू m-n बराबर क्या होगा? m-n/, क्या होगा? mn। एक बात होता है, यहाँ से इसको काट दे या उधर ले जाकर काटे, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कि गुना में है, भाग में जाकर वो कट जाएगा ना। तो या डी बराबर क्या होगा? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? बैठो। या m-n बट्टे क्या होगा? m इंटू n गुने 1/m-n। ये तो कट गया। अब डी का वैल्यू क्या आया? 1/mn। ये डी का वैल्यू आया।
अब डी का मान किस में रखिएगा, फर्स्ट या सेकंड में? तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखें अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो। पहला क्या है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर क्या है, 1/n, यही है ना, 1/n। अब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या आया, 1/mn, तो लिखिए 1/mn बराबर 1/n। कोई दिक्कत, किसी को समझ में नहीं आया यहाँ तक, समझ में आया ना? चलो देखो अब इसको इससे गुना करो, ठीक लिखा है ना? तो बोलो तो अब क्या होगा, या ए प्लस इसमें गुना करो तो m/mn होगा ना, और माइनस क्या होगा 1/mn, गुना किए तो किया है तो होगा ना, बराबर क्या होगा 1/n। एक बात बताओ, यहाँ से ये तो mn है, ये mn है, तो ये m और ये m तो कट जाएगा ना। तो या a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। अब बोलो, इधर प्लस में है, इधर प्लस में, उधर भी प्लस में, ये दोनों कटेगा ना, तो ये भी कट गया। अब या a माइनस क्या होगा 1/mn बराबर 0, इधर प्लस में उधर गया तो या a बराबर कितना हो जाएगा 1/mn हो गया। अब आपको a का वैल्यू निकल गया, अब किसका वैल्यू निकल गया, a का निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या है बोलो तो, अब आप ए बराबर यहाँ पे दर्शा दो 1/mn, और डी बराबर भी क्या आया 1/mn आया है ना, डी का वैल्यू और ए का वैल्यू। अब एस एम पे बैठा, अब एस एम बराबर क्या होगा बोलो सूत्र, अब एस एम बराबर सूत्र क्या होगा बोलो, अरे एस एम एन बोलिए ना, तो एन की जगह पे एम एन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, अब लिखेंगे आप क्या बोलो, एस एम एन बराबर है, तो क्या लिखें mn/2 इंटू 2a प्लस mn-1 और इंटू क्या लिखें d, यही ना सूत्र होगा। एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू d। अब देखो तो mn के जगह पे तो mn रह जाएगा ना। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या लिखे mn/2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखे 2 गुने 1/mn लिखे, और इंटू प्लस इंटू mn-1 और डी के बट्टे क्या होगा 1/mn, डी के जगह पे किया रिप्लेस किया ना डी के जगह पे। अब क्या किए mn/2 लिख दिए, अब ये हो गया 2 क्या हुआ mn। अब ये देखो प्लस, अब इसको गुना करो तो क्या लिखे mn/mn होगा ना, वैसे हम काट देते तो यहाँ पे 1 होता, समझ गए। अब क्या लिखे -1/mn, का है कि -1 से गुना किया तो माइनस में, अब ये तो कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ mn/2 इंटू 2/mn और माइनस 1/mn, यही ना। आपको सीधे क्या करना है बोलो, सीधे क्या करना है, तो बराबर क्या लिखे बोलो, या mn/2 इंटू सीधे क्या करना है mn+1/2 ना। तो यहाँ पे अब एक बात बताओ, एलसीएम लिए तो mn हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 बराबर क्या लिखे mn/2, कहाँ आया रे, अब 2 में से 1 गया तो 1/mn, अब ये तो गलती हो गया कहीं पे न रे, चक्रो हाँ
कहाँ पे कत्ता अरे अरे हाँ वहाँ पे एक कहाँ दिए हाँ तो मिस्टेक होगा ना यहाँ पे 1 होना चाहिए ना यहाँ पे तो मिस के ना यहाँ पे एक आया तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक नहीं दिए थे और -1/mn सही है। अब यहाँ पे एलसीएम लो क्या होगा mn तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो 2 प्लस mn माइनस क्या हुआ 1 हुआ ना काहे कि इसका मान तो हम यहाँ पे छोड़ दिए थे ना यहाँ पे क्या लिखे mn/2 इंटू अब 2 में से ये गया तो 1 तो mn+1 अब बट्टे क्या लिखे mn अब ये mn तो कट जाएगा तो बच गया क्या mn+1/2 आपको प्रूफ क्या करना था यही करना था तो लिख दिए प्रूफ प्रमाणित यही करना था। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है एवं Tm बराबर इतना है तथा Tn बराबर इतना है तो सिद्ध करना है कि Sm बराबर Smn बराबर mn+1/2 ऐसे भी आप सवाल बना सकते हैं। हम सीधा इसको क्या कर दिए हल कर दिया आपको डेरिवेशन बता के समझे नोट डाउन करो। चलो पढ़ो अब 37 नंबर क्या करा है यदि किसी समानता श्रेणी का 12वां पद -13 है तो इसके प्रथम 4 पदों का योग 24 है तो इसके 10 पदों का योग कितना होगा। क्या कर रहा है 12वां पद दिया है प्रथम 4 पदों का योग दिया है समझे तो आपको क्या करना है 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए S10 करना है ज्ञात करने के लिए तो S10 ज्ञात कर सकते हैं। देखो 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है 37 नंबर 37 कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 12वां पद कितना दिया है T12 कितना दिया है T12 बोलो या A12 बोलो -13 है कितना है -13 और उसके बाद क्या दिया है 4 पदों का योग ना कितना है 4 पदों का योग प्रथम 4 पदों का था S4 कितना दिया है 24 तो कह रहा है इसके 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए कह रहा है S10 ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर सकता है ए और डी का मान निकाल सकता है ना निकाल सकते हैं लड़े पढ़ती है घर पे बोलो तो एसएन का फॉर्मूला गुड बेटा तो इस पे ये फॉर्मूला पे बैठा देगी एन बराबर बोलो तो 1000 सवाल बताया है 100 बार हम रिपीट किए हैं इस फॉर्मूला को सुन सुन के याद हो जाना चाहिए बढ़िया से अभी हम फट्टा खींचेंगे तुमको ये एन का फॉर्मूला नहीं याद है बोलो देखो याद है तुमको नहीं याद है बड़ा बेहुदा बच्चा से ये एन बराबर क्या होता है A+n-1 इंटू डी बोलो तो ए एन बराबर A+ बोलो A+n-1 इंटू डी SN बराबर n/2 बोलो 2A+n-1 इंटू डी हाँ इंटू 92 कर देना 92 हाँ ऊपर से लॉक भी कर दे बोलेंगे पढ़ के आया करो नहीं पढ़ेंगे क्या को रोटी खाए रोटी खाए में कमी नहीं करते हैं बड़ी छिपा भात खेते हैं लेकिन हाँ पढ़ते कम सम पढ़े में कम छे खाए में ज्यादा चटकी छे जते खाए में चटकी रखे छे ओते पढ़ाइयो में चटकी करे न रे ना नहीं पढ़बे पढ़ लिख के की हेते तो यहाँ पे यही दिया है ना T12 क्या दिया है 12वां पद -13 है 4 पदों का योग 24 है 10 पदों का योग कर रहा है मर जाओ चुल्लू भर पानी में मर जाओ डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में बेहुदा बालक के ही कार्य हैं पूरा रामायण खत्म होने के लिए जा रहा है और आज पूछने के लिए चला है कि सर रामायण में कौन क्या है ये जो धनुष चला रहा है तीर उठा रहा है तीर चला रहा है ये कौन है डे हैं
भगवान राम को भी नहीं पहचान रहा है। चलो लिखो, क्या लिखेंगे? हल करेंगे ना, तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? लिखेंगे माना कि, चलो आराम से लिखते चलो, तो माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर क्या है? सार्व अंतर बराबर डी है। अब क्या लिखें? लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख दो प्रश्नानुसार। अब क्या दिया है? टी 12 बराबर -13, या इसको लिखेंगे तो क्या लिखें? ए प्लस 11D बराबर लिखेंगे ना -13। बोलो समीकरण फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे बोलो? अब 4 पदों का योग, तो S4 बराबर कितना है? 24। 10 के जगह पे 4 है, तो क्या लिखे? 4/2 इंटू 2A प्लस 4 - 1 इंटू डी बराबर 24 लिखेंगे। अगर हम तुम्हारे जगह रहते तो इसको शॉर्ट करते हैं, सीधा दिमाग लगाते हैं। जैसे 2 लिख देते, इंटू लिखते, यहाँ पे 2A प्लस 3D लिख देते आराम से। देखो तरीका बताते हैं, अगर तुमको उतना जल्दी नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे जितना हो रहा है ना, इसका आधा लिख देना, समझे? आधा इंटू कर देना। अब यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे 2A लिख देना, अब प्लस इनमें से एक कम करके डी से गुना कर देना, बस जगह पे आ गया, समझे? तो 4 का आधा 2, समझे? 2 यार 6 के, सॉरी 4 में से गया तो 3 हो जाएगा ना। अब बराबर लिख देना, समीकरण पे आ जाएगा, समझे? ऐसे भी शॉर्ट मारना, कभी कभी शॉर्ट मार देते हैं तो तुम लोग कहता हाँ कहाँ से फाके मार के कहाँ पे पहुंच गया मास्टर। अब इसको क्या लिखें? 2 से काटे 2 दूना 4, तो 2 इंटू 2A प्लस क्या होगा 3D बराबर 24। ये 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24, या क्या होगा 2A प्लस 3D बराबर 12। समीकरण सेकेंड, यहाँ पे 2A यहाँ पे A, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा ना रे ए को काटने के लिए। तो हम क्या लिखें? समीकरण फर्स्ट गुने 2 माइनस सेकेंड से, यही तक आने रहेगा ना रे। सेकेंड में कुछ नहीं, तो 1 से गुना करना है तो 1 से कर दो, समझे? क्या कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2A प्लस कितना होगा 11 दूना 22D बराबर -13 दूना 26। यहाँ पे 2A प्लस 3D बराबर कितना आया 12। अब इसको क्या करेंगे? माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, ये तो कट गया, माइनस कितना गया तो 19, डी बराबर कितना आया माइनस में 38 होगा ना। डी से काटेंगे तो 19 दूना 38, या डी का वैल्यू कितना आया, या डी बराबर कितना आया -में 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? आप डी का मान रखो, अब फर्स्ट या सेकंड में तो रख दो आप डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण क्या है? ए प्लस 11 बराबर -13, या ए प्लस 11 गुने -2 बराबर -13। अब कितना होगा? ए माइनस 11 दूना 22 बराबर -13, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, या ए बराबर -13 प्लस कितना होगा 22। अब 13 में से 22 गया तो 9, ए का वैल्यू कितना आया 9 आ गया ना। अब आपको क्या दिया है बोलो, यहाँ पे अब लिख लो। अब ए बराबर 9 आ गया, डी बराबर -2 आया है, और आपको एन बराबर 10 दिया है। 10 पदों का योग कर रहे हैं ज्ञात करने के लिए, करेंगे ना। तो एक बात बताओ, इसको 10 पदों का करेंगे तो हम 5 इंटू 2A प्लस 9D ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अभी जस्ट बताए हैं आपको, बताया ना, एन का आधा करके 2A और एन का में से 1 घटा के डी से मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ना तुम लोग प्योर देहाती बच्चा हो, समझे? तो यहाँ पे हम क्या लिखे? n/2 इंटू
2a एस एन बराबर फॉर्मूला होता है ना, 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, या एस 10 बराबर क्या लेके बोलो, तो n/2 क्या हुआ 10/2 इंटू क्या होगा 2 गुने 9 आप प्लस कितना होगा 10 - 1 गुने डी कितना -2 होगा ना रे। अब इसको काटो 5 दूना 10, तो 5 इंटू 9 दूना 18 और प्लस 9 गुने कितना होगा -2 होगा ना। तो 5 इंटू 18 माइनस 9 दूना 18। एक बात बताओ, तो 5 को 0 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 10 पदों का योग कितना आया 0, कितना आया 0, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखे अतः s 10 बराबर 0, यही हुआ आंसर। किसी को डॉट यहाँ तक, चलो नोट करो ठीक। हाँ सब आ जाना 9 बजे, यही मैथ लेकर 9 बजे वाला टाइम बताएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जय।